कबूल करूंगा। किसी ने कहा फलां रिश्तेदार से मशवरा करने के बाद मैं इस्लाम कबूल करूंगा। किसी ने कहा बिरादरी से मशवरा करने के बाद इस्लाम कबूल करूंगा। किसी ने कहा मैं अपने वालिद से मशवरा करने के बाद इस्लाम कबूल करूंगा। किसी ने कहा आज नहीं कल मैं आपको बताऊंगा, इस्लाम कबूल करूंगा। किसी ने दलील मांगी, किसी ने कहा चांद के 2 टुकड़े कर दे फिर हम आपको नबी मानेंगे। किसी ने कहा ये दरख्त आपकी तरफ चल करके आ जाए फिर हम कलमा पढ़ेंगे, फिर हम तस्दीक करेंगे, फिर हम ईमान लाएंगे। किसी ने कहा ये गाय अगर बोल दे फिर हम कलमा पढ़ेंगे। किसी ने कहा गो मुर्दा अगर कलाम करे फिर हम कलमा पढ़ेंगे। किसी ने कहा पत्थर कलाम करे फिर हम कलमा पढ़ेंगे। लेकिन जब मैं नजर दौड़ाता हूँ हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ तो सिद्दीक ही वो वाहिद शख्स है जो हमें नजर आता है कि जब नबूवत ने सिद्दीक के ऊपर ईमान पेश किया, सिद्दीक ने दलील नहीं मांगी। सिद्दीक अकबर ने यह नहीं कहा चचा से मशवरा करने के बाद ईमान कबूल करूंगा। सिद्दीक अकबर ने यह नहीं कहा वालिद से मशवरा करने के बाद ईमान कबूल करूंगा। सिद्दीक अकबर ने यह नहीं कहा बिरादरी से मशवरा करने के बाद फिर ईमान कबूल करूंगा। सिद्दीक अकबर ने यह नहीं कहा मैं रिश्तेदारों से मशवरा करने के बाद फिर आपको बताऊंगा, ईमान कबूल करूंगा। नबूवत ने ऐलान किया सबसे पहला कलमा पढ़ने वाला, सबसे पहले नबूवत के ऊपर ईमान लाने वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। तो मदद का पहला तरीका हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की ईमान ला करके, ईमान बिला तरद्दुद। और दूसरा तरीका मदद का हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की माल के जरिए से, ईमान बिला तरद्दुद के जरिए से। दूसरा तरीका और ईमान, दूसरा तरीका माल के जरिए से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इब्तदाई जमाने के अंदर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, इब्तदाई जमाने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 40,000 दिरहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में डाल दिए। 40,000 दिरहम का जब हिसाब मैंने लगाया अभी गुज़श्ता दिनों में, तो इस वक्त के 12 करोड़ बनते हैं। गोया के सबसे पहले 12 करोड़ हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक़फ़ कर दिए। और ग़ज़वा तबूक का वाक़या आप हज़रात ने सुन रखा होगा। ग़ज़वा तबूक के अंदर कोई सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कोई सहाबी अपने घर का सुलुस लेकर के आया, तीसरा हिस्सा लेकर के आया। हजरत उमर फरमाते हैं कि उस दिन मैं खुश था, आज मैं सबसे ज्यादा नंबर ले जाऊंगा, आज सबसे ज्यादा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में जाकर के रखने वाला उमर होगा। हजरत उमर आधा माल घर का लेकर के आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में डाल दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुलुस नहीं, आधा नहीं, बल्कि सारा घर का घर ला करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में डाल दिया। और अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मेरे बाबा जान जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा चंदे का ऐलान किया तो मेरे बाबा जान घर में आए और घर की दीवारों पर हाथ फेरने लगे। मैंने पूछा बाबा जान रात के अंधेरे में दीवार पर हाथ क्यों फेरते हो? तो बाबा जान ने कहा बेटी आयशा, एक सुई दीवार में मैंने कहीं रखी थी, दीवार में कहीं लटकाई थी। मैं आज ये नहीं चाहता कि पैगंबर चंदे का ऐलान करे और सिद्दीक अकबर के घर में एक सुई रह जाए। और जब नबूवत ने चौथी मर्तबा चंदे का ऐलान किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने लिबास की तरफ देखा, टाट का
लिबास, हजरत बकर सिद्दीक ने कॉटन का लिबास पहना हुआ है, कीमती लिबास पहना हुआ है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये आया कि आज नबूवत चंदे का ऐलान करे, पैगंबर को माल की जरूरत हो, सिद्दीक अकबर तू कॉटन का लिबास पहन करके घूमता रहे। सिद्दीक अकबर बाजार में गए और बाजार में जाकर के उस कीमती लिबास को फरोख्त करके टाट का लिबास पहना। टाट का लिबास पहनने के बाद पैगंबर की मजलिस में जब तशरीफ लाए, पैगंबर ने आसमान की तरफ मुंह उठा करके देखा, सारे नूरानी फरिश्ते टाट का लिबास पहन करके आए हुए हैं। हजरत जिब्राइल से पूछा, या रसूल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जिब्राइल आज टाट का लिबास पहन करके क्यों आए हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आज हम सबको ये हुक्म दिया है कि सिद्दीक अकबर की सुन्नत पर अमल करें। सारे फरिश्तों ने टाट का लिबास पहना हुआ है और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत सिद्दीक अकबर के लिए अल्लाह का सलाम लेकर के आए और फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि ए सिद्दीक अकबर, इस हाल में तू मुझसे राजी है या नहीं राजी? दो बातें आप हजरात के सामने अर्ज की है।